नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पीएन बुक। जो आ चुके हैं गोपालगंज ज़िला में जो शाही कम्प्लेक्स है, इसके चौथे मंजिल पे हम आ चुके हैं, जहाँ पे यहाँ पे एम डांस एकेडमी का एक संस्था चलता है। वहाँ पे हमारे अभिषेक पांडे जी हैं जो प्रोप्राइटर, उनसे हम आगे बात करेंगे। कितने दिनों से ऑपरेट कर रहे हैं एम डांस एकेडमी, कितने मतलब आगे बढ़ चुके हैं इस डांस एकेडमी को लेकर, और क्या क्या यह काम करते हैं, कितने दिनों से इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने नामों को रोशन करने का काम किया, जितने को पता चला जो कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। चलिए आगे हम बात करते हैं कैसे कैसे अपना इतना आगे स्ट्रगल को आगे बढ़ाए हैं। आगे चलिए हम इनसे बात करते हैं। लोग आ चुके हैं इनके पास, आगे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका और पीएन बुक के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। आपने कितने दिनों से स्टार्टअप किए हैं? देखिए, मैंने स्टार्टअप 2014 में किया था जी। और उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रही और 14 से लेके 17 तक भाग दौड़ ज़्यादा थी, और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत जो है मेरी लाइफ इजी हुई और धीरे धीरे काम मिलना भी स्टार्ट हुआ। और 19 में जो है 2019 के लास्ट में मैंने मराठी फिल्म में जो है एक फिल्म का नाम है सासूबाई जोरात और हवाड़ा, एज ए कोरियोग्राफर और एक्टर मैंने काम स्टार्ट किया। तो ये जो इंस्टीट्यूट है मेरा 2013 से ही चलता है। पहले कैलाश होटल के पास था, वहाँ पे। जी वहाँ पे था। अब वहाँ से हमने 2019 में ही इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया शाही कॉम्प्लेक्स में। जी। यहाँ पर कितने मतलब कितने लोग आते हैं अभी इस क्लास करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ जो है मतलब लिमिटेड सीट है। एक बैच में 20 लोगों की एंट्री होती है हमारे यहाँ। तो सुबह से शाम तक जो है मेरे पास 6 बैचेज चलते हैं। सुबह में 2 बैच है और फिर 3 बजे से रेगुलर 8 बजे रात तक है। और वीक में हमारे यहाँ 5 डेज चलता है आपका, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। मतलब अभी हम लोग सुने हैं कि जो आप कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। कौन कौन ऐसा फिल्म है, कौन कौन इंडस्ट्री है जिसमें काम किए हुए हैं? मैंने ट्राई तो हिंदी से स्टार्ट किया था। वैसे जब मैं मुंबई में था, स्ट्रगल कर रहा था, उस दौरान जो एक मुंबई में इंस्टीट्यूट है बॉलीवुड दर्शन के नाम से, तो वहाँ मैं एक्टिंग सीख रहा था। तो मुझे भोजपुरी फिल्म की भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा सा रोल बहुत छोटा था। तो उस टाइम में मुझे क्या चीज़ का रोल था उसमें? था कि ये फिल्म का नाम था सजाई ना डोली, और उसमें जो लीड में थे वो अपने राकेश मिश्रा जी थे। और उसमें मेरा उन्होंने जो बहुत छोटा एक चाय वाले का कैरेक्टर उन्होंने बोला कि आप प्ले कर लो। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि सर अब मैं हीरो की तैयारी कर रहा हूँ, नया चाय वाला और नया आदमी था उस समय। तो मैं बोला कि सर कुछ नहीं तो थोड़ा सा सपोर्टिंग में दे दीजिए। चाय वाला ठीक है वो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा भी हो। तो एक ही सीन था कि वो चाय ले जाके केतली में ढार के देता है, तो मैंने वहाँ पे मना कर दिया। उसके बाद मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ हिंदी में और मराठी में। तो हिंदी में तो सफलता नहीं मिली, बाद में मिली, लेकिन पहले मराठी में मिली। तो मराठी तो काफ़ी अपने यहाँ बिहार के लिए भारी हो सकती है, वो भाषा जानने के लिए। जी, यहाँ के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जब हम मुंबई रहते थे तो पुणे में रहते थे, तो पुणे में ज़्यादा जो है हिंदी भाषी लोग कम है। हिंदी भाषी जो है मुंबई में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन पुणे में ज़्यादा मराठी ही चलता है। तो वहीं पे जो है हमारी मुलाकात हमारे ढगे सर से हुई। सिद्धार्थ प्रभाकर ढगे उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे देखा इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखते हुए, तो उन्होंने ऑफ़र दिया कि मेरी एक फ़िल्म बन रही है सासूबाई जोरात। तो उनको पता था कि मैं एज ए कोरियोग्राफर भी काम करता हूँ, बहुत दिनों से डांस सिखाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे फिल्म में 2 गाने हैं, 2 आइटम नंबर है, उसको आप कोरियोग्राफ कर दो, और एक छोटा सा मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर है, उसको आप कर लो। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। पहली फिल्म मेरी वही है सासूबाई जोरात। तो उसमें जो है अच्छे कलाकार हैं, जैसे साउथ के भी कुछ लोग हैं, जैसे सयाजी शिंदे हैं, अपने मोहन जोशी हैं, वो हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और मराठी के जो है उधर के सुपरस्टार हैं संदीप पाठक जी, और हमारी सबसे पुरानी अमिताभ सर की ज़माने की हीरोइन है, उनका नाम है उषा नाइक। तो ये सब लोग उस फिल्म में हैं। विजय पाटेकर सर भी हैं, विजय पाटेकर जो आप लोग गोलमाल वगैरह में देखे होंगे उनको, चाहे सिंघम में हवलदार के रूप में है। तो इन सब के साथ मिलकर मैंने वो पहली फिल्म की थी। और उसी बैनर में जो मेरी दूसरी फिल्म हवाड़ा, तो ये दोनों फिल्म की शूटिंग हो गई लगभग 2019-20 में मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो गई थी। उसके बाद लॉकडाउन का जो है जोर ज़्यादा पकड़ गया, तो अभी ये रिलीज़ नहीं हो पाई है। अच्छा, ऐसा मतलब होता है जो एम डांस एकेडमी यहाँ पर अभी कार्यरत है, इसमें कितने बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं? देखिए, बच्चों का तो ये है कि जब से मेरी इंस्टीट्यूट चल रही है
तो उस समय से तो काउंट करें तो बहुत सारे मतलब हज़ारों में मुझे लगता है कि 15 से 20 हज़ार लोगों को मैंने डांस सिखाया होगा। लेकिन अभी के जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेड सीट है मेरे यहाँ। और ठीक है, मतलब यहाँ से जो बच्चे डांस सीख चुके हैं वो कहाँ कहाँ तक गए हैं? थोड़ा सा एक यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ के पेरेंट्स हैं ना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये लोग थोड़ा टाइम कम देते हैं बच्चों को। क्या है, इस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत है और टाइम देना चाहिए। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम मतलब 100 में 99% बच्चे ऐसे आते हैं जो 3 से 4 महीना सीख के और ड्रॉप कर जाते हैं। और पूरा फाइनल कोर्स नहीं कर पाते? नहीं, फाइनल डांस का तो कुछ फाइनल कोर्स होता ही नहीं है। जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक आप करते रहो, लेकिन थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा। उसी में जो 1% टिक जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे यहाँ के जो बहुत बड़ा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा कैरेक्टर जो है भोजपुरी में और हिंदी फिल्मों में कर रहे हैं। जी, आपका पर्सनल मतलब कुछ पूछने वाले हैं कि आपका शादी हो चुकी है? नहीं, अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है। कब होने वाली है? अभी इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, और अभी बहुत काम करना है, अभी शादी का कोई ऐसा मन बना नहीं है। अच्छा, तो बनने वाला कब होगा? अब इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है, अभी तो बहुत काम है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, उसके बाद शादी के बारे में सोचा जाए। कितने लोग होता है कि मतलब शादी का मूड अभी नहीं बना पाते हैं, जीए पे शायद रखते हैं इसलिए भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे सामने। हम लोग क्या है, सबसे जो हमारा पहला प्यार आप कह सकते हैं ना, वो काम है। काम से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो पहले काम को ही प्यार है, काम को ही समय है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी, अब यहाँ पे मतलब कितने दिन से इस कॉम्प्लेक्स में मतलब कितने लोग अभी तक आ चुके हैं आपके पास? जी, मैं यहाँ पे 2019 में शिफ्ट किया था कैलाश होटल से, और उसके बाद जो है लगभग जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 6 बैचेज़ मेरे यहाँ चलते हैं, तो 6 बैच में लिमिटेड सीट है। टाइम क्या है? टाइमिंग स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, एक है 6:15 से लेके आपका 7:30 तक, और फिर एक हो जाता है 7:30 से लेके और 8:45 तक मॉर्निंग में। उसके बाद शाम को स्टार्ट हो जाता है 3 बजे से, 3 से लेके 4:15, फिर 4:15 से 5:30, फिर 5:30 से आपका 6:45 तक यहाँ पे खत्म। कोई ऐसा बच्चा भी होता है जिनके पास पैसा कम हो और काम मतलब डांस सीखना चाहता है, उनके लिए क्या है कुछ? बिल्कुल, जिसके पास पैसा कम हो, पैसे से मतलब नहीं है, अगर उसको सीखना है, उसको डांस के प्रति जो है डेडिकेशन उसका है, उसको लगता है कि मुझे सीखना है, तो मैं तो ऐसे बच्चों को सिखाया हूँ। पैसे तो छोड़िए, मैंने तो कुछ बच्चों को एज अ गिफ्ट के तौर पे, मेरे पास गिटार था, हारमोनियम था, तो वो तक मैंने दे दिया फ्री में सिखा के। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, किसी को अगर सीखना है तो बिल्कुल आ सकता है। अगर उसमें डांस में उसका मन है, एक्टिंग में उसका मन है, तो आए सीखे, पैसे की कोई बाउंडेशन नहीं है। पैसा का कोई मान्य नहीं है, जो भी सीखना चाहते हैं वहाँ पे आ सकते हैं। एड्रेस क्या है आपने से बताइए? जी, एड्रेस है मेरा, ये शाही कॉम्प्लेक्स है और LIC बिल्डिंग इसको बोलते हैं, और मिंज स्टेडियम के एकदम सामने में है, 4th फ्लोर पे है। नाम है इंस्टीट्यूट का M डांस एंड एक्टिंग एकेडमी। इसके बाद आगे हम एक सवाल करेंगे कि अभी मतलब टोटल मिला के कितने फिल्मों में आपने काम कर चुका है अभी तक? अभी मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में कि 2 फिल्में जो है मेरी डन हो चुकी हैं, और आगे जो है 2 फिल्में और मेरे पास हैं। कब आने वाली है? ये जो 2 फिल्में मैंने की है, उसका टाइम मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक तो वो मराठी की फिल्में हैं, वो वहीं रिलीज़ हुई, महाराष्ट्र में ही होंगी। और मैंने बताया ना कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो जो हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो लोग एग्जैक्ट कोई टाइम फिक्स करा नहीं है कि कब रिलीज़ करना है उसको, बड़े पर्दे पे कब रिलीज़ कर। वैसे उन्होंने जो है जी मराठी को फिल्म बेच दी है जो है। अब उसके बाद वो किस तरीके से रिलीज़ करते हैं, अब उसके बारे में मैं कुछ आपको नहीं। आगे क्या मूड बना रहा है, आगे किस फिल्म में काम करने के लिए? ऑफर कौन सा मतलब इंडस्ट्री से आया है? भोजपुरी, हिंदी, मराठी, तेलुगु जैसे होता है? जी, मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 4 फिल्में मेरे पास थी, एक सासूबाई जोरात, एक हवाड़ा, और 2 फिल्में जो है वो हिंदी की फिल्में हैं। एक है आपका जिसका नाम है, नहीं, 2 फिल्मों में एक मराठी का जिसका नाम है लाइकेल नाम है एक, और एक है हिंदी का जिसका नाम है धंधा। तो लाइकेल जो है इसमें रितेश देशमुख सर के साथ है, उसमें भी जो है सपोर्टिंग कहीं है, और एज ए कोरियोग्राफर मेरा सब में चलता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये डांस सिखाते हैं, तो उसमें मुझे मिल जाता है। और एक जो धंधा है, इसमें जो उनका प्लानिंग था, अभी पता ना उन्होंने क्या चेंज करा नहीं, लेकिन उस टाइम उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहानी वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह बनाई है, उसमें मेंशन तो यही है कि हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जो है संजय दत्त साहब को रखा जाएगा। तो ये 2 फिल्में हैं, एक लाइकेल है और एक धंधा है। अभी कब स्टार्ट होगी इसका एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन ये फिल्में मेरे पास हैं। कितने लोग मतलब जानना चाहते हैं, ये लोग फिल्म में काम करने कितना स्ट्रगल करना पड़ता है किसी व्यक्ति को अगर जाना चाहता है तो? जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, और नए लड़कों के लिए ये सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि हमारे बिहार में
लोगों की ये जो है भावना बन चुकी है कि अगर हमको एक्टिंग करनी है, हमको फिल्मों में जानी है, तो उसको सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, डॉक्टर बनना है तो 10-20 लाख रुपए खर्चा करेंगे, इंजीनियर बनना है 7-8-10 लाख खर्चा करेंगे, 4 साल अपना लगाएंगे। लेकिन एक्टर बनना तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, हम एक्टिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको तो बस बचपन से आता है। तो ये चीज़ नहीं हो सकता। अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप कहीं भी सीखिए, आप कहीं जाके सीखिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसके बारे में हम वहाँ जाने से पहले जो है सब कुछ जान लें कि वहाँ जाने, क्योंकि एक बार अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी जो वहीं छवि बन जाती है। तो क्योंकि हम फ्रेशर लोग हैं, अब उनको एक बार जब रिजेक्ट कर दिया गया तो दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए पूरी तैयारी करके जाइए, और उसमें टाइम लगेगा तो आप समय दीजिए और मेहनत करिए। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो समय देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, और पैसे भी थोड़े बहुत खर्च होंगे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, बहुत लोग हमको मतलब ऐसे बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसे है, जो उसमें काम कर चुका है उन्हीं का लड़का नाती ऐसा काम होता है, इस पर क्या बोलेंगे? तो ये ऐसा दौर जो था, अभी क्या है ना, धीरे धीरे ये जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है, इसमें बदलाव है। और ऐसा नहीं है कि जो मतलब हीरो के जो घर के हैं, हीरो के फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं वहीं काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। परिवारवाद है भी, मतलब 50-50 हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से, हमारे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत थे, उन्होंने इंडस्ट्री वाले लोग ने इतना दबाव बना दिया जो ऐसा काम हुआ। अब इसके बारे में तो मैं आपको नहीं कहीं बता। ना कहीं तो इंडस्ट्री का दबाव था, उन पर प्रेशर था कुछ ना कुछ बात को लेके। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हम लोग एकदम फ्रेशर होते हैं और बाहर से जाते हैं, तो वहाँ पे ये तो होता है कि बाहर से लड़का आया है। इंडस्ट्री वाले लोग ऐसे बिहार के नाम से मतलब क्यों इतना हड़क के रहते हैं, हिचक के रहते हैं, जो कोई भी बिहार से आए उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसा होता है? ये जो है ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो हमारे गोपालगंज के ही पंकज त्रिपाठी सर हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, अपने मनोज बाजपेयी हो गए, लोग कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार को पूरा एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। जिसके पास टैलेंट है, अगर टैलेंट है तो काम मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी हम सुने हैं कि जैसे यहाँ से लड़की भी जाती है तो लड़की लोग को काम करने नहीं दिया जाता है। बिहार के लोग जो पहले से यहाँ पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से लड़की पहले जाती थी तो उसको हटा दिया जाता था, तुम बिहार के हो, यहाँ काम करेगी फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा होता है। अब पहले क्या था उसका तो मुझे उतना मतलब विस्तारित रूप से जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में, जो इस प्रोफेशन में नया हूँ। आप कह सकते हैं कि 2019-20 में मेरी जो है लॉन्चिंग हुई है, मैं स्टार्ट किया हूँ, तो उतना तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अभी का दौर ये है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, कि इंटरनेट के माध्यम से भी आप फेमस हो सकते हैं। जैसे अपने हाँ, इंटरनेट के माध्यम से बहुत ऐसा टिकटॉक है, जो टिकटॉक से जितने में यहाँ के गोपालगंज की 2-3 लड़की हैं जो फिल्म में काम कर रही है, एल्बम कर रही है, वो उनसे हम भी इंटरव्यू लिए तो बोलिए हम टिकटॉक के माध्यम से हुए हैं, डायरेक्ट मतलब जो होता है उनसे नहीं हुआ है, टिकटॉक के माध्यम से जो उन्होंने आके यहाँ से लेके गया है, लोग एक्सेप्ट किया है। जी, तो ये अभी बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बन गया है। टिकटॉक तो बैन हो गया खैर, लेकिन उसके जगह पे रील्स आ गया, और रील्स से, यूट्यूब से फेमस होकर हम फिल्मों में बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे आपने अभी नाम लिया कि 2-3 लोग यहाँ के गए हैं, और 2-3 लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग नहीं भी जानते हैं, वो सारे लोग गए हैं। और अभी मुझे लगता है ना कि अगर आपको काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आप अपने आप को, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप प्रूफ करो, आप अच्छे फॉलोअर्स बनाओ, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए, और आपको अगर टैलेंटेड सच में है तो आपको ज़रूर काम मिलेगा, ऑफर जरूर मिलेगा कंपनी से। जी। अभी संचिता बसु को देख लीजिए, साउथ में जाकर उतना अच्छा काम करके वो आई हैं, वो भी बिहार की हैं। इसलिए अभी है, स्कोप है। अगर मान लीजिए कि हम फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप में टैलेंट है, आप काम करो, आप अपना टैलेंट यूट्यूब पे दिखाओ, रील्स पे दिखाओ, फेसबुक पे दिखाओ, फेमस हो जाओ। अपने आदर्श आनंद साहब हैं, उनको देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। संचिता बसु का मैंने दिया, बहुत सारे फैजू हो गए, ये लोग सब लोग टिकटॉक से ही स्टार बने। अच्छा, ये भी हमको सुनने को मिला है, मतलब जो यहाँ के लड़की जाती है मॉडल में काम करने, वहाँ पे टारगेट किया जाता है। कोई भी जाता है यहाँ से लड़की, वहाँ इंटरव्यू लिया है पटना में, तो बोले यहाँ पे बहुत छल कपट है और टारगेट किया जाता है, जातिवाद के लेके, हर एक फेवर के लेके किया जाता है। जैसे आप इस कास्ट से आते हो तो इस कास्ट के साथ ही काम करोगे। देखिए, हर प्रोफेशन में जो है अच्छे और बुरे लोग हैं, इस तरीके से है। लेकिन जहाँ तक कास्टिज्म का बात है, तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री पे कभी हावी नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये पता नहीं कौन ये लोग हैं, मुझे नहीं पता,
लेकिन इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, अगर है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे हो गया खेसारी के साथ आपने काम कर रहा है तो खेसारी के साथ करें, पवन सिंह के साथ नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है? नहीं, अपना एक टीम हो गया, हमने सब लोगों ने मिलकर एक टीम बना रखी है कि हमको टीम के, लेकिन उसमें ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं हम इन्हीं के साथ काम करेंगे, इनके साथ नहीं करना चाहिए। अगर हम नए कलाकार हैं, हमको तो सबके साथ जहाँ ऑफर मिलेगा तहाँ हम कर सकते हैं, किसी के साथ तो बाउंड है नहीं। जी 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 बिल्कुल। ये अब अगर हम नए जा रहे हैं तो हम लोगों को, नए लड़कों को ये सोचना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग ऐसा अगर राजनीति खेलेंगे तो हम लोगों को नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें जहाँ से काम मिलता है वहाँ जाना चाहिए। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे है जो बदनाम हो चुका है, यही सब बात को लेकर देखे पहले कितना विवाद चल रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ, वो विवाद जो है उस पर हम लोग ना बोले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी वो विवाद जो है बड़े लेवल का है और हम लोग उसमें, बड़े लेवल का हो या छोटा लेवल तो आदमी कोई नीचे से उठ के ही ऊपर जाता है। ऐसा थोड़ी है जो वो आकाश से आके गिर गए हैं, वो धरती से उठ के ही गए हैं बड़े लेवल तक। अब पब्लिक ही बनाई है बड़ी लेवल को, उनको ये नहीं है कि वो अपने से बड़े लेवल हो गए हैं, पब्लिक बनाई है। तो पब्लिक का प्यार उनको एनी टाइम मिलना चाहिए, और मिलता रहेगा तभी बड़े रहेंगे। ये नहीं कि जो अपने से बड़े होंगे तो बड़े ही रहेंगे, पब्लिक चाहेगी तो नीचे भी आ सकते हैं। जहाँ तक है जो पब्लिक का प्यार मिलेगा वो बड़ा हो सकता है। जी ये आप छोटे नहीं हैं, आप भी पब्लिक का प्यार मिलना शुरू, आप भी उनसे बड़े हो सकते हैं। ये नहीं है कि ये डिजिटल दुनिया है, किसी को भी उठा सकती है, किसी को भी गिरा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि इतना बड़ा बड़ा फिल्म हिंदी में लॉन्च हुआ था, उसको इतना मतलब किया गया कि वो डाउन हो गया, उसका रेटिंग है इतना गिर गया कि कोई फिल्म देखने हिंदी नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, ये आप सही बात कह रहे हैं। और ये बातें जो है उन लोगों को सोचनी चाहिए जो इस तरह का विवाद करते हैं, कि जो है ऑडियंस की वजह से, और ऑडियंस समझ रही है, सब कुछ जान रही है। ऐसा नहीं है, वो पुराना गाना है ना कि पब्लिक है सब जानती है, तो वो ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं जान रही, सब कुछ जान रही है। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो विवादों में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर विवाद करके हम टीआरपी बटोर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, पब्लिक सब जानती है, उनको सोचना चाहिए इस पर। आप लोग सुने, हम बात कर रहे थे, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक पांडे है, और परिचय के लिए मैंने बताया कि मैं बिलोंग कहाँ से करते हैं? यहीं से, गोपालगंज से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा घर आपको सरिया वार्ड नंबर 2 में पड़ेगा, और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। जी। अब मतलब खास कर यहाँ गोपालगंज के जो भी लोकल आदमी हैं जो डांस सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑफर चल रहा है अभी? जिनको डांस सीखना है वो मेरे पास आ सकते हैं, और मेरे यहाँ जो है एडमिशन हर मंथ में 1 से लेकर 10 तारीख तक फ्री रहती है। एडमिशन का कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप 10 के बाद आते हो तो आपको 550 मतलब 550 रुपये देने होते हैं। और आप कोर्सेज है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, आप आके बाकी सब इंक्वायरी ले सकते हो। और चार्ज क्या है और एज क्या है? एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब एज मिनिमम ये है कि 4 साल का बच्चा होना चाहिए, 4 साल के ऊपर। बाकी मैक्सिमम का कोई बाउंडेशन नहीं है, मिनिमम 4 साल होना चाहिए, उसके ऊपर आप जितना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चार्जेस है वो भी अलग अलग कैटेगरी का है। जैसे क्वार्टरली हमारे यहाँ पे होता है। अगर आप 3 मंथ का एक बार पे करते हो तो आपको 2400 करना है, वैसे 6 मंथ का करते हो तो 4800। बाकी आप इंक्वायरी आके ले सकते हो। पता है शाही कॉम्प्लेक्स, मिंच स्टेडियम रोड, 4th फ्लोर, LIC ऑफिस के ऊपर, शाही कॉम्प्लेक्स। जी जी। आप लोग देख पा रहे थे, हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी, जिनका एम डांस एकेडमी चलता है। लोगो देख पा रहे होंगे, एक बार दिखाइए बाहर से इनका कितना बड़ा डांसिंग हॉल है सर, दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है यहाँ पे है, ये मेरा ऑफिस है, क्लासरूम। आप देख पा रहे होंगे ये डांस क्लासरूम है, सारा सेटअप लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं चारों ओर से मिरर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आके डांस सीख सकते हैं, और आके जो भी सलाह हो फिल्म इंडस्ट्री से लेके पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे हैं ऑफिस। कितने देर तक चालू रहता है यहाँ पे? ये सुबह में जो है ओपन हो जाता है आपका 6:15 में, और शाम को 7:30 तक ओपन रहता है। जी, इस टाइम के आसपास आप आके इंक्वायरी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जय हिंद। आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें APN बुक।